तो आज बेटा मेथड 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 9 तक हम पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट 27y³ प्लस 125z³। इस 27 को हम 3y का होल क्यूब भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। सिमिलरली 5z³ now it become the identity of a³ plus b³। a³ plus b³ की आइडेंटिटी आपको याद है, a plus b in फर्स्ट ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab। सिमिलरली a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी यहां माइनस हो जाता था, a² प्लस b² प्लस ab। तो हम देखते हैं अभी हमारी ऐसी आइडेंटिटी बन जाती है फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट 3y प्लस 5z, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो 3y प्लस 5z, 3 स्क्वायर इज 9, y स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, z स्क्वायर, 3 5 जा 15, yz। डेट इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं, 64 इज द क्यूब of 4, so we can write it 4m³ minus 7n³। in first bracket 4m minus 7n, 4m² plus 7n² plus 4m multiply 7n। तो 4m माइनस 7n स्क्वायर करते हैं, 16m² प्लस 49n² प्लस 28mn। दैट इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम a³ प्लस b³ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्या 11 क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट 27x³ प्लस y³ प्लस z³ 9xyz। तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a³ प्लस b³ प्लस c³ वाली, अगर आपको याद हो, लास्ट आइडेंटिटी थी 9 नंबर की। नोट कर देता हूं अगर आप भूल गए हैं। a³ नीचे यहां लिख देता हूं मैं आपको, a³ b³ c³ माइनस 3abc अगर होता था तो इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab bc एंड ac।
हम देखते हैं 27 को हम 3x³ बोल सकते हैं, इसे y³ बोल सकते हैं, एंड इट इज z³। 9 को हम 3 इंटू 3, तो देखिए थ्राइस a टर्म यानी कि 3x, b टर्म यानी कि y, c टर्म यानी द z। तो 3 3 9 x y z ही हो जाता है। अब ये हमारी इस तरह की फॉर्म आ जाती है। इसको एक्सपेंड करेंगे हम इन फर्स्ट ब्रैकेट 3x y प्लस z, सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट। सो 3x प्लस y प्लस z, स्क्वायर करते हैं 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर xy माइनस yz एंड 3zx। दैट्स द सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बेटा। वेरीफाई कराता है कि भाई ये जो आइडेंटिटी थी इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल होगा 1/2 x प्लस y प्लस z, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेटा एंड इट इज द राइट हैंड साइड। पहले हम राइट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन राइट हैंड साइड 1/2 x प्लस y प्लस z, x माइनस वाई स्क्वायर, y माइनस जेड स्क्वायर एंड z माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली जो हमारी आइडेंटिटी थी उन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। कुछ नया नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस सिंपली आइडेंटिटी अपनी इसमें आप अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 1/2 यूं ही रहा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला x माइनस वाई होल स्क्वायर वही है। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस 2xy। सिमिलरली इसमें अप्लाई करेंगे y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। 1/2 x plus y plus z. Here x square and this x square becomes 2x square. Similarly, y square and y square becomes 2y square, 2z square, 2xy, 2yz and 2zx. यहाँ हम देखते हैं 2 2 2 2, तो वी कैन टेक 2 एज ए कॉमन फैक्टर। वन बाई टू जो क्वेश्चन में है वो ऐसे ही रहने दिया। x प्लस वाई प्लस जेड यूं ही रहने दिया।
यहाँ हम 2 कॉमन लेते हैं, हमारे पास अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स बचता है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 ब्रैकेट्स दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम एक्स की सभी में करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, इसमें करा वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड। अब जेड की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जेड की करते हैं इसमें जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। बहुत लंबी फिगर आ गई है। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको साइन बहुत ध्यान से कर ले होंगे कि हमारा कोई साइन गलत ना हो जाए, कोई फिगर एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स वाई स्क्वायर ना हो जाए। प्रॉपर अटेंशन रहनी चाहिए आपकी। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास एक्स क्यूब अकेला था बेटा, तो एक्स क्यूब अकेला लिख देंगे। एक्स वाई स्क्वायर देखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर देखिए ये रहा, दोनों कैंसिल आउट। एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड स्क्वायर देखिए जेड स्क्वायर और एक्स ही रहा। एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज द जेड एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड, दिस इज वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस। हम पर एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस और एक्स वाई जेड माइनस का बचता है, वाई क्यूब बचता है। ठीक है, एक ये बचा एक्स क्यूब, एक ये वाई क्यूब बचा और एक ये जेड क्यूब बचा। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड बचे, तो माइनस 3 XY जेड। देखिए राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो वेरीफाइड कि हाँ भाई ये बात सही है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल कर रहे हैं, कोई ज़्यादा सोचने का नहीं है। सिंपल मल्टीप्लाई चल रही है बेटा, सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल 0 हो
तो शो डैट प्रूव करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो होगा वो 3xyz के इक्वल होगा। जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी उसका वेरिफिकेशन मांगता है। सॉल्यूशन पर आते हैं। जो हमको गिवन है उसी को नोट कर लिया। ये हमको इक्वल 0 दे रखा था। जेड को उठा के इधर ले जाते हैं हम, तो x प्लस वाई इक्वल माइनस जेड हो जाता है। ये टर्म आपको याद रखनी होगी, ठीक है। क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर हम क्यूब कर दें, x प्लस वाई का भी क्यूब करते हैं और z का भी क्यूब कर देते हैं, तो ये आइडेंटिटी है हम पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इसको करते हैं, कुछ हो सकता है, लगता हो आपको कुछ और कर सकते हैं। हमें ये लाना है। आपके दिमाग में सिंपली यही आई कि भाई हम तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये जो हमने किया, क्यों ना इसमें अब हम 3 कॉमन लें, जो हमारी मेन आइडेंटिटी थी। तो मेन आइडेंटिटी कहती थी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो अगर हम इसकी जगह ये प्रॉपर्टी लिखते तो ज्यादा बेटर होता। एक्स क्यूब यूं ही रहने दिया, वाई क्यूब 3xy और x प्लस वाई यहां से x प्लस वाई इक्वल माइनस जेड था वो रख देते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस जेड क्यूब को उठा के इधर लाते हैं, प्लस हो जाता है। ये हो जाता है माइनस का 3xyz, जो उठाकर हम उधर ले जाते हैं तो प्लस का 3xyz हो जाता है। प्रूव्ड। सिंपल आइडेंटिटी से हमने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। कहता है आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 हो, इफ द सम ऑफ द 3 numbers is 0, then the sum of their cubes will be equal to the 3 times of their product। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको y और इसको z, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखें तो -12 प्लस 7 प्लस 5 इट कम्स 0। और वी नो, क्या जानते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी 3 times of their product। तो x हमने क्या माना था, -12 क्यूब 7 एंड 5। देखिए यही टर्म उसने कैलकुलेट कराई थी हमने, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। माइनस हैज
12 की 3 में करी 36। ये टेबल्स आपको थोड़ा याद होने चाहिए कम से कम 20 तक, जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके। 36 5 जा 180 इंटू 7, 18 7 जा 126। तो इस तरीके से आपने, ऐसा नहीं कि अभी पहले 12 का क्यूब करते, फिर 7 का क्यूब करते, फिर 5 का क्यूब करते, फिर उनको सम अप करते, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके इसको निकाल पाते हैं। इसमें सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट आपको खुद करना होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाए। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इनको दोबारा खुद बिना देखे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे मिलते जुलते आप और जो रिफ्रेशर्स होती हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसका सेकंड पार्ट जो आपको दिया है वो मैं लिख देता हूँ, वो आप घर पर ट्राई करें। 28 क्यूब प्लस माइनस के 15 क्यूब प्लस माइनस के 13 क्यूब। तो आपके आप x की जगह 28 ले लें, y की जगह -15 और z की जगह -13, और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15, give possible expression for the length and breadth of each rectangle whose area is first part 25a square 35a plus 12। कहता है एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमने पॉलिनोमियल की टर्म्स में दिया है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया जो हमने दिया हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकती हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो सिंपली 25 और 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 300। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। दिस इज 25 मल्टीप्लाई 12 जो आया 300। इसके फैक्टर करते हैं, 1 से करेंगे 300, ये 0 इसको दे देते हैं तो 10 से 30 टाइम्स, प्लस करें तो 35, अभी नहीं आया 40 हो रहा है। 2 से करते हैं 150 टाइम्स, ये 0 इसको दे दें। देखिए 20 और 15 को अगर आप प्लस कर देंगे तो 35 बन जाता है। तो इट मीन्स 25a स्क्वायर माइनस का साइन 20a प्लस 15a प्लस 12, 20a 15a प्लस 12। यहाँ हम 5a कॉमन ले सकते हैं, तो 5a माइनस 5 4 जा 20। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 5a माइनस 4 कॉमन दोनों में है, और एक 5a माइनस 3। अगर हम कंपैरिजन करें, एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक हमारा लेंथ हो गया और एक हो गया ब्रेथ। तो जो हमारी डायमेंशंस हो सकती हैं या साइड्स जो हो सकती हैं, चलिए साइड्स लिख देता हूँ। अब हमें पता नहीं इसमें से लेंथ कौन सा है या ब्रेथ कौन सा है, किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते थे। तो साइड्स में भी
5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। तो इस तरीके से हम अपने एरिया की साइड्स निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसके। दिस इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 35 वाई स्क्वेयर प्लस 13 वाई माइनस 12। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखें, फैक्टर्स करें इस तरीके से, या आप अपने आप करें, डू योर सेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। अभी हमसे एरिया की बात करी गई थी। अब कहता है कि अगर हमको क्यूबॉइड दिया होता, जैसे यहाँ रेक्टेंगल दिया था, तो रेक्टेंगल वी नो 2 डायमेंशन फिगर, 2D फिगर होता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। और जो 3D फिगर्स होती हैं जस्ट लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर, है ना, जिसमें 3 साइड्स हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, इस तरीके से। तो 2D फिगर्स जो होती हैं, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इसमें एरिया कैलकुलेट किया जाता है। और 3D फिगर्स में बेटा वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। तो वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, कि जो भी नीचे का बेस है उसका एरिया निकालो और हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्यूबॉइड दिया गया है और साइड्स पूछता है। यही क्वेश्चन बिल्कुल, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशन, यानी साइड्स बताती हैं आपको कि कौन कौन सी होंगी डायमेंशंस किसकी। यहां रेक्टेंगल था तो क्या इन्होंने क्यूबॉइड दिया है, ऑफ क्यूबॉइड। उधर एरिया दिया था, यहां पर वॉल्यूम दिया है, हुज वॉल्यूम इज। फर्स्ट पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 12x। सबसे पहला रूल कॉमन ढूंढा करते हैं, तो कॉमन 3 है और x आ रहा है बेटा, तो आप x माइनस 4। और नहीं कर सकते तो आंसर्स वॉल्यूम का हमें पता है क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हो सकता है ये लेंथ हो, ये ब्रेथ हो और ये हाइट हो। तो डायमेंशंस आर 3x and x minus 4. Similarly, second part 12k y square minus 8k y minus 20k। भाई सबसे पहला रूल कॉमन ढूंढिए, तो हम देखते हैं कि k सब में आया है और 4 से तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 4k ही कॉमन ले लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। और अब सिंपल फैक्टराइजेशन जो होता है वो फैक्टराइजेशन करेंगे हम। फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई और फिर उनके फैक्टर्स ढूंढने हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म की यानी कि 3 की और y की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15। और वो कहता है कि फिर ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके अगर हम दिस इज द 3 5 जब बेटा मल्टीप्लाई करी, दिखा देता हूं मैं आपको कैसे है। 15 इसके फैक्टर करे 1 से 15 टाइम्स, 2 से नहीं हो सकता, 3 5 जा
कहता है माइनस करें तो 2 आ जाए, तो देखिए 5 और 3 हो सकता है। 4 के ऐसे ही लिखा रहने दिया, 3y² माइनस साइन यूं ही, ब्रैकेट में 5 में से 3 माइनस करना है, तो 5y माइनस 3y माइनस 5 3y² 5y माइनस माइनस बिकम्स प्लस 4k, यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, 3y माइनस 5, 1 कॉमन लेते हैं, 3y माइनस 5, 4k 3y माइनस 5 एंड y प्लस 1। तो हमारी डायमेंशंस ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हो सकती हैं। तो डायमेंशंस आर 4k 3y माइनस 5 एंड y प्लस 1। तो इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है, हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल फिनिश हो जाता है। कल हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, ग्राफ्स में किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताया जाएगा। अब तक आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल 3 चैप्टर्स को आप रिवाइज करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो व्यूज़ करें। आप लोग वीडियो व्यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं चल रहा है, आपकी फीडबैक मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही है।